नमस्कार दोस्तों, आज हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमी का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था। ये अपने आप में बहुत संकीर्ण है, ये बहुत व्यापक शब्द है। असल में जब कोई राज्य अपने पास अर्थ और उस अर्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और किसी तरह से लोगों तक पहुंचाने की जो व्यवस्था करता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था में इनकम कैसे जनरेट हुआ, इनकम लोगों में कैसे बटेगा, उसका 3 आधार होता है। 3 आधार। तो पहला आधार होता है, क्या वो कैपिटल बेसिस पे बढ़ेगा, क्या वो पूंजीवादी तरीके से बढ़ेगा, क्या वो सोशल तरीके से बढ़ेगा। सोशल मतलब क्या राज्य उस पर कंट्रोल करेगा, उसकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर, सारी आर्थिक गतिविधियों पर, या फिर मिक्स कल्चर चलेगा। मिक्स कल्चर मतलब दोनों, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट दोनों एलिमेंट इसमें रहेगा। तो राज्य क्या है? राज्य केवल एक एक्टर है जो अपने लोगों को प्रोडक्शन करके सामान उपलब्ध कराएगा। तो इस आधार पर हर देश का अपनी अपनी व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था में ये 3 पैटर्न में से कोई एक पैटर्न किसी राज्य का रहता है। तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 4 प्रकार के व्यवस्थाएं होती है जिसके आधार पर राज्यों का बंटवारा किया जाता है। जैसे लोअर इनकम है, कि लोअर मिडिल है, कि हायर इनकम है, कि हायर मिडिल इनकम है। तो इस आधार पर इकोनॉमी को बांटा जाता है। हाँ भैया, ये तो समझ में आ गया। तो इकोनॉमी में अब ये तो आपने कुछ उत्पादन किया और आपने अपने लोगों को कहा कि आपके तक कोई बात पहुंचेगी, तो ये 3 तरीके हैं। आपके तक कोई सामान पहुंचेगा तो ये 3 तरीके हैं। अब इकोनॉमी में ये तो हो गई, आपने उसको इस तरीके से दिया, क्योंकि राज्य का किसी चीज पर नियंत्रण है तो राज्य लोगों को उपलब्ध कराएगा, तो ये 3 माध्यम होगा। इसके अलावा राज्य उत्पादन कैसे करेगा? तो राज्य का उत्पादन हमेशा 3 क्षेत्रों से होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीयक। इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शियरी। ये 3 तरीके से राज्य अपना इनकम जनरेट करता है या इनकम उसको प्राप्त होता है। प्राइमरी सामान्यतः कृषि या कृषि से संबंधित जो सेक्टर है उससे है। सेकेंडरी जो आपने प्रोडक्शन किया है उसमें कुछ आपने जो ऐड वैल्यू किया है, जो प्रोडक्शन में काम आया है, जो उत्पादन हुआ है उसमें काम आएगा, जो कि प्राइमरी से अलग होगा। टर्सरी क्या है? जब आदमी एक कैपिटल बन जाए, जब आदमी एक पूंजी बन जाए और आदमी के उस ज्ञान का जब यूज हो तो वो टर्शरी में आएगा। इसके अलावा भी 2 हैं बट उनको टर्शरी में ही गिनना चाहिए। तो ये हुआ उत्पादन के तरीके जिसके आधार पर राज्य अपना उत्पादन करना शुरू करता है। तो भैया ये तो हो गया, समझ में हमको आ गया कि राज्य कैसे कैसे उत्पादन कर रहा है। तो अब हम जो करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने तो जान लिया कि राज्य उत्पादन कर रहा है, तो क्या राज्य जो उत्पादन कर रहा है वो लोगों तक पहुंचा रहा है? और लोगों तक अगर पहुंचा रहा है वो, तो वो कैसा माध्यम का प्रयोग कर रहा है और राज्य क्या बढ़ रहा है? तो राज्य अगर बढ़ रहा है इसके जानने का मोदी जी जब आए तो मोदी जी ने एक वर्ड अक्सर कहा, विकास। मोदी जी ने वृद्धि नहीं कहा, मोदी जी ने कहा विकास। और वृद्धि शब्द का उन्होंने नहीं बात की, उन्होंने विकास बात की। तो उसी तरह से इंग्लिश में कहते हैं इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। और ये हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इस दोनों में शब्दों में बड़ा गहरा अंतर है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट केवल इकोनॉमिक नहीं होता, ये पॉलिटिकल भी होता है,
ये सोशल भी होता है, ये एक कल्चरल भी होता है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है तो वो लिमिटेड टू इकोनॉमी होता है, और वो या तो जीडीपी हो सकता है, या तो वो जीएनपी हो सकता है, या वो एनएनपी हो सकता है। तो खास चीजों का ग्रोथ ही कहलाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमारा जो एग्जाम है वो इस आधार पर आधारित है कि वो इससे थोड़ा सा कम प्रश्न पूछता है। वो इसमें से जब हम नेशनल इनकम इसके ठीक बात पढ़ाएंगे तब हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। हम लोग के यहाँ अक्सर बात केवल इस इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको पूछे जाते हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये कैसे हुआ, कैसे लोग ग्रोथ कर रहे हैं, इसके जानने के लिए बहुत सारी संस्थाएं बैठी हुई है जो आपको आए दिन अपने आर्टिकल या अपने पब्लिशर के थ्रू बताती है कि भाई यहाँ ग्रोथ हो रहा है, या कोई इंडेक्स जारी करती है उसके आधार पर बताती है कि हाँ भाई ग्रोथ हो रहा है। तो दो संस्था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है आईएमएफ। आईएमएफ इसका नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, मुख्यालय वाशिंगटन, और वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन ही है। दोनों का मकसद एक ही है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े देश हैं उनको एक सही मार्ग पे लाना। कहीं ना कहीं अगर हम कुछ विकास में हाथ दे सकते हैं या गरीबी कम कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये उनका एक अच्छा रोल होता है। अब ये समय समय पे अपने डाटा जारी करते हैं और कहते हैं कि आप कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसके जानने के लिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जानने के लिए सबसे पहला एक इंडेक्स जारी करता है जो है वो है बेसिक नेसेसिटी इंडेक्स। बेसिक नेसेसिटी इंडेक्स ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक। अच्छा, आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक कोई एक बैंक नहीं है, इसके अंतर्गत 5 बैंक हैं। इसके अंतर्गत आईबीआरडी है, इसके अंतर्गत आईडीए है, इसके अंतर्गत आईएफसी है, इसके अंतर्गत एमआईजीए है, इसके अंतर्गत आईसीएसटीडी, ये संस्थाएं आपका वर्ल्ड बैंक में आती है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो एक इंडेक्स है बेसिक नेसेसिटी इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स और भी है और वो इंडेक्स का नाम है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, उसके बाद परचेजिंग पैरिटी इंडेक्स, उसके बाद नेट इकोनॉमिक वेलफेयर इंडेक्स, और जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उसका नाम है ह्यूमन। बाकी सब इंडेक्स उतना काम का नहीं है, उतना सवाल नहीं होता। परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो थोड़ा सा काम का है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मैंने कहा आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत अंतर है। डेवलपमेंट इस मायनों में अंतर में है क्योंकि डेवलपमेंट में आप पूरी तरह से ग्रो करते हैं। एक आदमी अमीर हुआ है, इसका पैमाना क्या, केवल खाना कपड़ा नहीं, उसका लाइफस्टाइल। तो उसका लाइफस्टाइल जानने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक अच्छा माध्यम है। और इसी कारण से जब एक रिपोर्ट तैयार की यूएनडीपी ने, तो यूएनडीपी को जिस रिपोर्ट तैयार की उस बंदी को मिला आपका नोबेल, जिसका नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल मिलता है, ठीक है। और भारत सरकार को लगा कि बहुत गर्व की बात है, तो 1999 एक साल बाद उनको मिल जाता है भारत रत्न। तो ये खूबसूरत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया था हमारे महबूब अमर्त्य सिंह ने, और उनके साथ महबूबुल हक जो बांग्लादेश के हैं सहयोग किया था। तो ये बड़ी अच्छी, अगर भविष्य में कभी आप आगे नहीं बढ़ पाए, अगर लगा कि जिंदगी में कुछ नहीं बच रहा, तो आप ये सब संस्था ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त सब संस्थाएं होती हैं, यूएनडीपी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यू कैन अप्लाई, और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं लोगों से। तो ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं, ठीक है। जैसे ये सारे इंडेक्स के अलावा बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं, जिस रिपोर्ट के आधार पे, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट है, आपका लोगों में जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स है वो कैसा है। तो ये सब आता है पूरी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक और भी पैमाना है, उसका नाम है आपका
मल्टीपल प्रोबेबिलिटी इंडेक्स MPI, इसके आधार पे इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हाल के दिनों में कि क्या क्या पैमाना है इसका, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है और आपका लाइफस्टाइल है, ये 3 पैमाना। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के पहले पिलर को समझ रहे हैं तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अगली यात्रा करेंगे, ताकि आपको बातें समझ में आ रही है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति डेवलप्ड होता है इसका मतलब क्या, क्या वो खुश है, क्या वो गरीब नहीं है, क्या वो अच्छे से खाना खा रहा है, तो ये सब पे एक इंडेक्स बना हुआ है, एक सब पे रिपोर्ट बना हुआ है और उसकी संस्थाएं हैं, क्या वो भ्रष्टाचार कर रहा है, तो इस क्या वो खुश है, तो ये सारा इंडेक्स आपको हम PDF में शेयर कर देते हैं, आप उसको पढ़िए और इससे प्रश्न आते हैं। अब अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, नेशनल इनकम। आपका रात अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत।